इमेजिन दिस, आप एक फैमिली में पैदा हुए हो। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेशन चारों तरफ डिसअपॉइंटमेंट है। इंस्टेड ऑफ बीइंग चेरिश्ड यू फील लाइक कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पैदा होते साथ ही प्रूव करनी है जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल। साउंड्स फेमिलियर? नाउ इमेजिन दिस, एक पावरफुल सेलिब्रिटी जिन्हें कई लोग उनके हर एक एक्शन और स्टेटमेंट को ना पत्थर की लकीर मान लेते हैं, बिकॉज अपेरेंटली ये साउथ के मेगा सुपरस्टार हैं और वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें घर पर एक गर्ल्स हॉस्टल वाली फीलिंग आती है एंड उन्हें ये डर है कि उनका सेकंड ग्रैंड चाइल्ड कहीं फिर से बेटी ना हो जाए। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माइंडसेट दैट हैज हर्ट सो मेनी ऑफ अस, द बिलीफ दैट डॉटर्स आर नॉट एनफ। तो इसके बारे में हम करने वाले हैं आज इस वीडियो में डिस्कस, एंड साथ ही में करेंगे ये भी डिस्कस कि क्यों ये वायरल हो रही क्लिप में नेटिजन्स आर फीलिंग कि पूजा हेगड़े इज वेरी मच अनकंफर्टेबल बिटवीन रामचरण एंड चिरंजीवी जी। तो आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें पहले एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ मैं इस फैमिली के बारे में। सो चिरंजीवी जी तेलुगु इंडस्ट्री में काफ़ी जाने माने एक्टर हैं। इन्हें साउथ में ना मेगा स्टार बुलाया जाता है। आज के टाइम पर ये फिलान्थ्रोपी और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। ये हैं इनके बेटे रामचरण, जिन्हें आपने आरआरआर, गेम चेंजर और भी कई मूवीज में देखा होगा। एंड ये है रामचरण की वाइफ उपासना, हु बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली। इनकी एक बेटी है नेम्ड एज क्लिनकारा। चिरंजीवी जी की दो डॉटर्स भी हैं नेम्ड एज सुष्मिता एंड श्रीजा। अब मैं आती हूँ मेन स्टेटमेंट पर जो चिरंजीवी ने हाल ही में दी एंड जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी बैकलैश मिल रहा है। जब मैं घर पर होता हूँ, इट डजेंट फील लाइक आई एम सराउंडेड बाय माई ग्रैंड डॉटर्स। मुझे ऐसा लगता है मैं एक लेडीज़ हॉस्टल वार्डन में हूँ, जहाँ पर मेरे चारों तरफ औरतें हैं। उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा, आई कीप विशिंग एंड टेलिंग रामचरण कि कम से कम इस बार तो लड़का हो जाए ताकि हमारी लेगेसी कंटिन्यू रहे। मुझे ये डर है कि कभी फिर से दोबारा लड़की ना हो जाए। लेकिन ही हैज लवली किड। नाउ जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक, व्हाट इफ यू वर वन ऑफ दोस ग्रैंड डॉटर्स? आपको कैसा लगता है ये सुन करके कि योर ग्रैंडफादर इज सेइंग दैट योर प्रेजेंस इज नॉट एनफ, दैट योर बर्थ wasn't समथिंग टू सेलिब्रेट बट रादर समथिंग दैट मेड हिम विश फॉर समथिंग एल्स। एंड ये रियलिटी ना काफ़ी सारी लड़कियों की है इंडिया में। नो मैटर आप कितने पढ़े लिखे हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन आज भी लड़कियों को ये सुनने को मिल ही जाता है, एक बेटा होता तो अच्छा होता। एंड ये स्टेटमेंट जो है ना, इट इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। वी डोंट नो कि एक इंटेंशनल स्टेटमेंट था या अनइंटेंशनल। अगर एक इंटेंशनल स्टेटमेंट था तो ये काफ़ी लेवल पर प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया चिरंजीवी जी को ना साउथ में मेगा स्टार माना जाता है। लेट्स टेक इट दिस वे, एल्विश यादव का एग्जाम्पल आप लोग को याद है। अभी हाल ही में जो स्लीप पॉइंट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, एल्विश यादव ने सिर्फ एक ट्वीट करा था एंड ऑल हिज इनसेन फैंस या फिर हिज ऑडियंस गौतमी के पीछे पड़ गए थे। गौतमी का कमेंट सेक्शन ट्रैश फिल्दी हो चुका था। क्यों? क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर एल्विश यादव ने उनको जाकर के कमांड दी थी कि जाओ, अब मैं वो लाइन या बाउंड्री हटा रहा हूँ। वो एक भेड़ चाल होती है ना, उसमें एल्विश के फैंस जाकर के लग गए थे। उन्होंने नहीं सोचा कि इस कंट्रोवर्सी में कौन गलत है कौन सही है, एंड दे जस्ट वेंट ओवर गौतमी और उसको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सलमान खान। सलमान खान की फैन फॉलोइंग ऑल ऑफ यू नो, काफी सारे उनके फैन सलमान खान को सल्लू भाई, भाईजान कह के बुलाते हैं, विच इज अ वेरी बिग डील। एंड उनकी हर एक स्टेटमेंट को ना पत्थर की लकीर मान लेते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तो वो एक हीरो है और उनकी नज़र में उनका हीरो कभी गलत नहीं हो सकता। एंड ये जो डाई हार्ट फैंस होते हैं ना, इनको लॉजिक नहीं दिखता, इनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि ये हमारे आइडल हैं, वी प्रेज दिस आइडल, और हमारा आइडल हमारे लिए कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकता। तो अगर वो गलत चीज़ भी कह रहे हैं, दे थिंक दैट इज़ राइट। ऐसे ही अगर आप मान लो चिरंजीवी जी ने जो स्टेटमेंट दी, अगर वो एक इंटेंशनल स्टेटमेंट थी, उनको पता था कि वो क्या कह रहे हैं, इससे क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी, देन दिस इज़ वेरी मेस्ड अप। एंड अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट किसी मैलिशियस इंटेंट से नहीं दी, क्योंकि होता है ना, वी ऑफन एक्सक्यूज स्टेटमेंट्स लाइक कि मे बी ही डिडंट मीन इट इन अ बैड वे। मैं जब ट्विटर पर देख भी रही थी या इंस्टाग्राम पर भी ये जब टॉपिक देख रही थी ना, रिसर्च करते वक्त, दिस इज़ व्हाट आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि उनके जो डाई हार्ट फैंस थे, इवन इस टॉपिक पर जहाँ पर उन्होंने बोला कि काश मुझे एक बेटा मिल जाए, मुझे डर कभी मेरा दूसरा ग्रैंड चाइल्ड भी एक लड़की ना हो, उस पर भी वो चिरंजीवी जी को डिफेंड कर रहे थे। तो ऐसे कुछ फैंस आकर के ये क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, ये एक अनइंटेंशनल स्टेटमेंट था। चलो मान ले ये एक अनइंटेंशनल स्टेटमेंट था और उस समय जस्ट निकल गया, तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। ये माइंडसेट हमारे अंदर इतना डीपली इंग्रेन हो चुका है दैट पीपल डोंट इवन रियलाइज इट इज़ रॉन्ग। एंड कहीं ना कहीं ये ना चाहते हुए भी ये हाईलाइट कर देता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में कितने डीप रूटेड जेंडर बायस एग्जिस्ट करते हैं। डज नॉट मैटर आप एक सुपरस्टार हो, आप एक मिडिल क्लास हो, आज भी काफ़ी सारे लोग के माइंडसेट स्टिल वर्क्स द सेम।
एंड दे हैव अ बिलीफ दैट मेन आर मच बेटर देन वुमेन। एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरी तो डिफाइन भी कहती है, आप चाहो तो देख लो अभी अपने स्क्रीन पर। इट्स अ बिलीफ दैट मेन आर मच बेटर देन वुमेन। अगर आपको लग रहा है चिरंजीवी जी का प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर यहीं पर खत्म हो गया है, तो नहीं। अभी हाल ही में वायरल हो रही ये क्लिप जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, तो पूजा हेगड़े के साथ रामचरण एंड चिरंजीवी जी इस इवेंट पर गए थे। जैसा मैंने आपको बताया, चिरंजीवी रामचरण के डैड हैं। अगर आप देखोगे तो पूजा यहाँ पर वॉज लुकिंग टू सिट एंड रामचरण ने इंसिस्ट किया कि पूजा शुड सिट बिसाइड हिज डैड, एज इन रामचरण के डैड चिरंजीवी जी। तो वहां पर पूजा ने ना एस्केप करने का ट्राई किया, लेकिन रामचरण ड्रैग्स हर बैक और उसको अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी चिरंजीवी जी के बिल्कुल साथ में बैठना पड़ जाता है। एंड साइड में होते हैं रामचरण। वाई नो आप में से काफी लोग ये बोल सकते हो कि क्या हो गया, शायद हम लोग इसको ओवर एनालाइज कर रहे हैं। चलो लेट्स गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट। इसी सेम इवेंट का आप आगे दूसरा पार्ट भी देखो। यहाँ पर ये सारे एक साथ पोस्ट करने जा रहे थे एंड as soon as they started to pose ना, पूजा wanted to escape as soon as possible एंड वो पोज खत्म करके जाने भी लगी। तो वहां पर चिरंजीवी जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं पूजा आओ मेरे साथ एक और पोज दो। आप देख पा रहे हो अपनी क्लिप में। उसके बाद रामचरण ने वहां से एग्जिट ले लिया और सिर्फ पूजा और चिरंजीवी जी ने एक साथ पोज दिया। एंड उसके बाद हुआ कुछ ऐसा जेस्चर जहां पर ही ग्रैब्ड हर वेस्ट, टच्ड हर एंड कुछ इस तरीके का पिक्चर सामने आया। अगर आप देख सकते हो, आप लोगों को लगेगा कि पूजा इज लाफिंग इन ऑल ऑफ दिस, पूजा इज स्माइलिंग। एंड मैंने पहले भी ना पुराने कुछ वीडियोस में बात करी है कि एट टाइम्स ऐसे लगता है कि इफ़ अ गर्ल इज लाफिंग या फिर स्माइलिंग, तो वो सिचुएशन से कंफर्टेबल है। दैट्स नेवर द केस। जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है ना, एंड इफ अ गर्ल इज स्माइलिंग और लाफिंग, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि वो उसका कोपिंग मैकेनिज्म है। प्रॉब्ली वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है एंड उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से वो सोच रही है कि शायद मैं हंस दूंगी तो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। इफ़ यू आर अ गर्ल यू कैन अंडरस्टैंड बट आई एम ट्राइंग टू से। आप खुद सोचो, अक्सर कितनी बार ऐसा होता है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो जहाँ पर आपको लगता है कि अब यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं है, वी लाफ इट ऑफ। अगर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, वी लाफ इट ऑफ, क्योंकि हमको लगता है इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म। अगर हंस देंगे तो शायद बात थोड़ी थम सी जाएगी। वही वहाँ पर पूजा ने भी किया। एंड जब मैं इस वायरल हो रही क्लिप के कमेंट सेक्शन भी देख रही थी ना, तो वहाँ पर भी नेटिजन्स का ये मानना था कि वी आर नॉट ओवर एनालाइजिंग या फिर ओवर थिंकिंग। इस क्लिप में इंडीड पूजा हेगड़े अनकंफर्टेबल थी। पर अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी चिरंजीवी जी के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर पर आपका क्या कहना है। पहली तो उनकी ये स्टेटमेंट, इट डजंट फील लाइक आई एम सराउंडेड बाय माई ग्रैंड डॉटर्स। मुझे ऐसा लगता है मैं एक लेडीज हॉस्टल वार्डन में हूँ जहाँ पर मेरे चारों तरफ औरतें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डर है कि कभी दूसरा बच्चा भी एक पोती ना हो जाए। पहला तो ये। दूसरा ये, डू यू थिंक इस वाली सिचुएशन में पूजा हेगड़े अनकंफर्टेबल थी? प्लीज़ टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।